हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा टॉपिक है हीट इंजन। अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग तो पूरी फिजिक्स ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बट चलो फिर भी बच्चे 11वीं क्लास वाले सेकंड पार्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझते हैं। सेकंड में भी थर्मोडायनेमिक्स इज मोर इंटरेस्टिंग और थर्मोडायनेमिक्स में भी हीट इंजन इज मोर इंटरेस्टिंग एंड इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। और हीट इंजन इज ऑल्सो टू types. One is external combustion engine, another is internal combustion engine. But before going to that, we know that what is a heat engine. Heat engine क्या होता है बताओ शाबाश। Heat engine is a device which convert heat energy into mechanical work. Heat energy से क्या काम कर लिया जाता है। That type of engine is known as heat engine. It is a device which is used to convert heat energy into mechanical work या mechanical energy. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेशन लिख लोगे बच्चों? सबसे पहला काम है इसकी डेफिनेशन लिखना। बोलो कौन कौन लिख लेंगे? शाबाश, वेरी गुड, सभी लिख लेंगे। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं कि भाई हीट इंजन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब इनकी भी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ। इसमें होता क्या है, हीट इंजन क्या करेगा, हीट लेगा और उसे वर्क में कन्वर्ट करेगा। हीट लेगा और उसे वर्क में कन्वर्ट करेगा। अब जो हीट लेगा उसके लिए फ्यूल जलाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फ्यूल जलाते हैं और उससे हीट प्रोड्यूस होती है। अगर फ्यूल को इंजन के बाहर कहीं जलाएं, फ्यूल का कंबस्शन यानी जलाना मेन सिलेंडर के बाहर हो तो उसे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन बोलते हैं। जनरली स्टीम इंजन, भाप इंजन जो पुराने टाइम में चलता था, ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जांपल है। गदर फिल्म देखिए? 2001 में आई थी सनी देओल की, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। तो उसमें जब सनी देओल पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा होता है लास्ट में, तो जिस रेलगाड़ी को लेके आ रहा होता है ना, उसका इंजन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। कैसा होता है? आपने देखा उसमें सनी देओल और उसका वो छोटा सा लड़का कोयला फेंकता है, कोयले से कोयला जलाकर स्टीम बनती है और स्टीम से चलता है, तो वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। क्लियर हुआ? इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर फ्यूल को जलाकर हीट इंजन के अंदर ही बनाई जाए। यानी इंजन के अंदर ही एक ऐसा सिलेंडर, एक ऐसा चैम्बर हो जहां फ्यूल जले, वहीं से हीट बने और इंजन काम करे, यानी उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदले। ऐसे इंजन को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन। जैसे कि डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन जो हमारे गाड़ी मोटरसाइकिलों में होते हैं, उसके अंदर फ्यूल अंदर ही जलता है, अंदर ही हीट प्रोड्यूस होती है, अंदर ही वर्क में कन्वर्ट होता है एंड सो। आई बात समझ में? तो दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक्सटर्नल कंबस्शन, इंटरनल कंबस्शन। अब बात करते हैं कि हीट इंजन हीट एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करता है। इसमें एक होता है बच्चों हॉट रिजर्वर। क्या होता है? हॉट रिजर्वर, यानी जिसका टेम्परेचर हाई हो, जिसका टेम्परेचर क्या हो? हाई हो। और एक होता है कोल्ड रिजर्वर। क्या होता है? जिसका टेम्परेचर कम हो। तो यानी हम ये कहना चाहते हैं कि T1 जो है वो T2 से ज्यादा है। T1 जो है वो T2 से क्या है? ज्यादा। और एक होता है बच्चों वर्किंग सब्सटेंस। क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस जनरली कोई गैस होती है जो हॉट रिजर्वर से हीट लेती है। हॉट रिजर्वर से क्या लेती है? हीट लेती है। उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देती है, कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट कर देती है? वर्क में। और बचा हुआ हिस्सा कोल्ड रिजर्वर को ट्रांसफर कर देती है। रेस्ट पार्ट किसमें कन्वर्ट कर देती है? किसको भेज देती है? कोल्ड रिजर्वर को। कोल्ड रिजर्वर क्या है? सराउंडिंग्स। जैसे बेटा हमारे जो गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल फूकते हैं हम गाड़ियां चलाते हुए, तो पेट्रोल डीजल से जो हीट बनती है उसका कुछ पार्ट तो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आ गया। और गाड़ी का इंजन गर्म होता है कि नहीं होता? वो जो हीट है वो बची हुई हीट है। जितनी हीट हॉट रिजर्वर से मिली उसका कुछ हिस्सा तो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया और कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ चला गया? सराउंडिंग में चला गया। आपने देखा है गाड़ियों के आगे रेडिएटर होता है, पंखा लगा होता है, रेडिएटर में पानी चल रहा होता है, वो उसको गाड़ी को ठंडा करने का काम आता है इंजन को। यानी जो हीट Q2 दिख रही है आपको, ये Q2 हीट किस में चली गई? सराउंडिंग्स में चली गई। किस में चली गई बच्चों? सराउंडिंग्स। तो ये जो है ना, ये हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम है। ये हीट इंजन का क्या है? ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ इंजन तो मैं पूरा बनाऊंगा नहीं और मुझे बनाना आता भी नहीं। ये गाड़ी के अंदर वाला जो इंजन है, मोटरसाइकिल वाला इंजन बनाएंगे तो समझ भी नहीं आएगा कुछ। ये है ब्लॉक डायग्राम, यानी ये इंजन के अंदर के पार्ट्स हैं जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट वर्किंग सब्सटेंस को ट्रांसफर होती है,
अब जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वेपर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। पेट्रोल और डीजल की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर के साथ मिक्स करके दैट इज ए वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस हो गया, कोल्ड रिजर्वर हो गया, जहां हीट, बची हुई हीट दे दी जाती है, जैसे सराउंडिंग्स। इंजन की गर्मी कहाँ निकलती है बच्चों? सराउंडिंग्स में निकलती है। और वर्क, इसी में से कुछ वर्क हो गया। हाँ या ना बोलो? yes, अब मुझे एक बात बताओ, वर्क कितना हुआ? कितनी हीट आपने ली? Q1। उसमें से कितनी वेस्ट हो गई? Q2। तो जो बचा वो क्या हो गया? तो वर्क डन बराबर Q1 माइनस Q2 होगा कि नहीं होगा? yes, एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। ठीक है जी। तो अब इसमें पार्ट्स ऑफ द इंजन या हीट इंजन के पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ हीट इंजन, कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो आप इसे। इसमें नंबर 1 पर है हॉट रिजर्वर। मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लिखेंगे आप खुद, बता रहा हूं मैं। हॉट रिजर्वर क्या होता है बच्चों? इट इज ए चैम्बर इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड दैट हीट इज ट्रांसफर्ड टू वर्किंग सब्सटेंस। दैट इज हीट इज ट्रांसफर्ड टू वर्किंग सब्सटेंस। इट इज एट हायर टेम्परेचर देन सराउंडिंग्स और कोल्ड रिजर्वर। यह कोल्ड रिजर्वर से ज्यादा टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। नंबर 2 वर्किंग सब्सटेंस। नंबर 2 क्या है बच्चों? वर्किंग सब्सटेंस। ज्यादातर केस में वर्किंग सब्सटेंस गैसेज होती हैं। ये क्या करती हैं? ये हॉट रिजर्वर से हीट लेती है, उसका कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है और बचा हुआ हिस्सा सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देती है। बचा हुआ हिस्सा किसको ट्रांसफर कर देती है? सराउंडिंग्स को। तो ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। नंबर 3 पर आ गया बच्चों कोल्ड रिजर्वर। नंबर 3 पर क्या आ गया? कोल्ड रिजर्वर। कोल्ड रिजर्वर क्या है? यह एक ऐसा चैम्बर या एक ऐसा सिस्टम है जिसको ली गई हीट में से वर्क कन्वर्ट होने के बाद बची हुई हीट ट्रांसफर कर दी जाती है। ज्यादातर केस में कोल्ड रिजर्वर का काम सराउंडिंग्स करता है, सीधा सराउंडिंग्स को दे दी जाती है। क्यों? सराउंडिंग्स की थर्मल कैपेसिटी बहुत हाई है, इनफाइनाइट कह सकते हैं, कितनी भी हीट आप देते रहें। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो ये सराउंडिंग्स हो गया। अब देखो बच्चे, ये हो गया हमारे पास पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। अब इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एफिशिएंसी। दैट इज एफिशिएंसी। अब ये पार्ट नहीं है, ये थ्योरी के अंदर आगे का पार्ट है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। नंबर 1 बात, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? नीटा से। नीटा। नीटा का सिंबल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है? यस सर। एन को थोड़ा सा स्टाइल सा मार के लिख देंगे तो ये नीटा बन जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी का क्या मतलब है बच्चों? एफिशिएंसी का मतलब है कि जो चीज हम करना चाह रहे हैं वो कितना हो रही है। जैसे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, तुम कितना समझ रहे हो, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ माय टीचिंग। मान लो मैंने 100 बातें समझाई और तुमने 1 सीखी, तो माय एफिशिएंसी इज वेरी लेस, 1/100। माय एफिशिएंसी इज वेरी लेस, 1/100। और अगर मैंने तुम्हें 100 सिखाई और तुमने 100 सीखी, माय एफिशिएंसी इज 100/100 यानी 1। दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल एंड दैट इज इम्पॉसिबल। दैट इज इम्पॉसिबल। सिमिलरली इन हीट इंजन आल्सो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। अब एफिशिएंसी है क्या? सुनिए, कोई काम कितना हुआ डिवाइडेड बाय उसके लिए कितना एफर्ट्स डाला गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं भाई? हम वर्क डन करना चाह रहे हैं कि हीट सराउंडिंग को देना चाह रहे हैं? वर्क डन करना चाह रहे हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क डन जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हम दे क्या रहे हैं? हीट। क्या दे रहे हैं बच्चों? हीट। तो W/Q1 जो है ये एफिशिएंसी हो गया। W/Q1 क्या हो गया बच्चों? एफिशिएंसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से देखो, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल। पर साइकिल की बात करेंगे, यानी इंजन जो है ना बेटे वो साइकिल में काम करता है। सुनो, यहां से हीट का यहां जाना, उसमें से कुछ हिस्से का वर्क में कन्वर्ट होना और कुछ सराउंडिंग को चले जाना, ये एक साइकिल है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। क्लियर हुआ? तो एक साइकिल के दौरान कितना वर्क हुआ डिवाइडेड बाय उसी एक साइकिल के दौरान कितनी हीट ली, इस रेशियो को आप एफिशिएंसी बोलते हैं। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? तो लिखेंगे हम डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ work done per cycle by the engine to the heat given per cycle to the working substance। मैंने WS लिखा है, आप working substance पूरा लिखना है।
एक साइकिल के दौरान कितना वर्क हुआ डिवाइडेड बाय उसी एक साइकिल के दौरान कितनी हीट हमने उसको दी थी, इसको वर्किंग सब्सटेंस को। तो W/Q1 ये एफिशिएंसी हो गया। W/Q1 क्या हो गया? मैंने आपको टीचिंग वाले एग्जांपल से एफिशिएंसी क्यों समझाया, क्योंकि एफिशिएंसी की बात हम सिर्फ यहां नहीं करेंगे, फिजिक्स में बहुत जगह पर एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो जहां कहीं भी किसी भी चीज की एफिशिएंसी आए उसका मतलब यह है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो कितना हो रहा है, हम जो भी करना चाह रहे हैं वो कितना हो रहा है, दैट इज एफिशिएंसी। क्लियर? ओके बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, W किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ Q1/Q1 माइनस Q2/Q1 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्या Q1 से Q1 को बाहर करने पर आंसर एक आता है? यस सर। तो 1 माइनस Q2/Q1, 1 माइनस Q2/Q1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। इसका मतलब ये बना प्यारे विद्यार्थियों की जो एफिशिएंसी है, जिसका फार्मूला आप W/Q1 लिख रहे हो, इसका एक और फार्मूला ये भी है 1 माइनस Q2/Q1। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? यस सर। आगे चलकर, थोड़ा आगे चलकर आप ये देखेंगे कि Q2/Q1 T2/T1 के भी बराबर होता है। Q2/T1 किसके बराबर होता है? T2/T1, यानी इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर। तो आप इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1, और इसका कारण भी लिख सकते हैं एज Q2/Q1 T2/T1 के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर हमने तो देखा नहीं, ऐसे कैसे मान लें? ऐसे तो आप कुछ भी लिख दोगे, है ना? यस सर। हो गया? यस सर। मत कहो, थोड़े दिन बाद इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है? वी विल डू इट्स प्रूफ लेटर ऑन, बट अभी के लिए मैंने आपको बताया इसलिए है ताकि जब भी हमें फार्मूले का यूज करना पड़े तो हम इसे यूज कर सके। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, तो एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी का क्या फार्मूला आया? 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। हाँ जी, अब सुनो, मैंने आपको कहा था कि ये कभी भी 1 नहीं हो सकती, ये कभी भी 1 नहीं हो सकती। ये 1 कब हो सकती है वो सुन लो, ये 1 तब होगी जब ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। एफिशिएंसी का फार्मूला 1 माइनस समथिंग, ये समथिंग अगर 0 कर दें तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी ना? यस सर। एफिशिएंसी 1 का मतलब 100%, एफिशिएंसी 1 मींस 100%। अब ये 1 कब रहेगा? जब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। इधर ध्यान दो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। अब ये वाला पार्ट 0 कब होगा? सुनिए, ये 0 तब होगा जब या तो Q2 0 हो, यानी या तो आप कोई भी हीट सराउंडिंग्स को ना दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सराउंडिंग को हीट ना दें। आज तक हम ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना पाए और ना ही कभी भविष्य में बना पाएंगे जो बिल्कुल हीट ना करे, मतलब खुद गर्म ना हो और सारी की सारी ली गई हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए Q2 0 नहीं हो सकता। दूसरा, अगर Q1 इनफाइनाइट हो जाए, Q1 क्या हो जाए? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट हम रिजर्वर से कैसे ले लेंगे? इज इट ओके? इसका मतलब ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर T2 0 हो, T2 0 का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 तो हो सकता है, कभी कभी हो सकता है ना? सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कभी कभी 0 हो सकता है, लेकिन क्या ये हो सकता है T1? हाँ जी, नहीं हो सकता ना। और जब हम सराउंडिंग को कुछ हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो इसलिए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड और मैट? यस सर। हाँ जी, इस फार्मूले से अगर देखें तो W और Q1 जब बराबर होंगे तब एफिशिएंसी 1 होगी, यानी पूरा का पूरा वर्क डन हीट, पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जो 100% एफिशिएंट हो, जो क्या हो? 100% एफिशिएंट हो। हमेशा एफिशिएंसी 100% से कम होती है। हमने बात करी थी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की। डीजल इंजन लगभग 26% एफिशिएंट होता है, यानी अगर हम 100 लीटर फ्यूल जलाते हैं तो उसमें 26 लीटर फ्यूल ही हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आता है। बाकी जो बच गया 4 और 74 लीटर्स वो वेस्ट हो जाता है, सराउंडिंग में हीट चली जाती है सारी की सारी। यानी अगर हम एक गाड़ी के अंदर 100 लीटर डीजल डाल रहे हैं तो उसमें से 26 लीटर डीजल ही हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, बाकी 74 लीटर्स जो है दैट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी इससे भी कम होती है। आपने देखा पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं वो 1 लीटर में 17, 18, 15 किलोमीटर चलती हैं, डीजल वाली 25, 26 चलती हैं, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है डीजल इंजन की। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है।
आजकल इंजन थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ा दी है, बट कभी भी इसे बढ़ाकर 100% नहीं कर पाएंगे हम, कभी भी इसे बढ़ाकर 100% नहीं कर सकते। ये हीट इंजन था बच्चों, ये क्या था? हीट इंजन। हाँ जी बच्चों, इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। टॉपिक का नाम है रेफ्रिजरेटर। टॉपिक का नाम क्या है? रेफ्रिजरेटर। अभी क्यों डिस्कस करना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये बस इसका उल्टा है। हीट इंजन को उल्टा कर दो, रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। यानी अगर हम गाड़ी उल्टा दें, टायर चारों ऊपर कर दें, तो फिर वो चलेगी नहीं तो गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं होगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो फ्रिज बन जाएगी। यही बात बनी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है तो कैसा है? सुनो बच्चों, जिस प्रकार से हीट इंजन काम करता है, रेफ्रिजरेटर ठीक उसका उल्टा काम करता है। ठीक उसका उल्टा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब तक हमने पढ़ा नहीं, हम उसे पढ़ लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, किरण सुन रही हो क्या? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अपने आप हीट कोल्ड बॉडी से निकल जाए और हॉट बॉडी की तरफ चले जाए। आई बात समझ में? नहीं है? हंसी आ रही है? अपने आप हीट कोल्ड बॉडी से निकले और हॉट बॉडी में चली जाए। यानी ये कुछ इस प्रकार का है कि मान लो बुद्धराम जी चाय देकर गए, हमने इधर चाय रखी, थोड़ी देर पड़े रहने के बाद क्या हो जाती है वो, अगर मान लो और गर्म हो जाए अपने आप, तो ये कुछ ऐसा है। यानी बाहर से इतनी ठंडा एरिया है, जो कोट वोट हमने पहन रखा है, बड़े बच्चे भी मोटे मोटे हो रहे हैं, कहने का मतलब बाहर बहुत ठंड है, उसमें से गर्मी अपने आप निकले और चाय के अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दूसरा लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, पढ़ेंगे हम उसको भी डिटेल में। वैसे तो बता ही दिया तो डिटेल आ गई, आप डेफिनेशन लिख लोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों? चलो दोबारा करवाएंगे ही उसे, लेकिन शॉर्टकट में बता दिया मैंने तुम्हें कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई कोल्ड बॉडी और कोल्ड हो जाए, अपने आप हीट हॉट बॉडी से निकले और कोल्ड बॉडी में घुस जाए। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? यानी ये कुछ ऐसा है कि गर्मी के दिनों में हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक रखें और थोड़ी देर बाद वो और ठंडी हो जाए, यानी कोल्ड ड्रिंक जो कि पहले ही ठंडी है उसमें से हीट और निकल जाए और बाहर गर्मी में चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना? ये कौन सा लॉ है बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस रेफ्रिजरेटर कहता है कैसे नहीं हो सकता, मैं हूं ना। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? कोल्ड ड्रिंक जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो ठंडी हो जाती है कि नहीं हो जाती? Yes, sir. हो जाती है। Yes, चाय का कप रेफ्रिजरेटर के पीछे मोटर के पास ले जाए रख देना, गर्म हो जाएगा, हो जाए। गर्मी फेंकता है ना पीछे से। Yes, sir. एसी देखिए, Yes, sir. एसी विंडो एसी जो लगी होती है, विंडो एसी के पीछे जाए खड़े होना कभी गर्मी के दिनों में, कितनी गर्मी फेंकता है वो। वहां चाय रखेंगे तो उबल जाएगी कि नहीं उबलेगी? Yes. उबलेगी तो शायद नहीं, पर थोड़ी गर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. इसका मतलब रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है बच्चों? रेफ्रिजरेटर कोल्ड बॉडी से हीट लेता है। अब ध्यान से सुन लो प्यारे विद्यार्थियों, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? Cold body से कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, उसके ऊपर कुछ वर्क ऐड कर देता है और सारा का सारा मिला के हॉट बॉडी को दे देता है। सारा का सारा मिला के किसको दे देता है? Cold body को। हीट कहां से निकालता है? वर्किंग सब्सटेंस Cold कोल्ड बॉडी से। से, उसके अंदर वर्क ऐड कर देता है। रेफ्रिजरेटर चलता है, काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वर्क डन। वो इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट होगी? वर्क डन। रेफ्रिजरेटर में भी एक मोटर लगी होती है काम करने के लिए, वर्किंग सब्सटेंस से वर्क करवाती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? हीट लेता है कहां से? हॉट बॉडी से, साथ में कोल्ड बॉडी से, साथ में वर्क जोड़ देता है और हीट कहां भेज देता है? हॉट बॉडी में। यही तो गर्मी के दिनों में एसी करती है। ये जो कोल्ड बॉडी है, कमरा एसी के दिनों में बाहर से तो ठंडा ही होता है ना बच्चों। Yes. तो ये तो हो गया कोल्ड बॉडी और बाहर हो गया हॉट बॉडी। तो कोल्ड बॉडी से हीट लेती है एसी और उसे बाहर फेंक देती है। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. बस ये रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर और एसी एक ही चीज है, एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। क्या होता है रेफ्रिजरेटर? इट इज ए डिवाइस, ध्यान से सुनो, इट इज ए डिवाइस which is used to transfer heat from cold body to hot body, from cold body to Cold body. तो क्या रेफ्रिजरेटर ने थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ को फेल कर दिया? नहीं नहीं नहीं, उसमें हम कह रहे थे कि अपने आप ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लें तो किया जा सकता है। जैसे पानी अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, मोटर से चढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही कोई कोल्ड बॉडी अपने आप और कोल्ड नहीं हो जाएगी, बाहर किसी
फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की, एसी की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो बस ये था बच्चों रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है रेफ्रिजरेटर होता क्या है, लिख लोगे। यस सर। नंबर 2, फिर आपने लिखना है पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। नंबर 1 हॉट रिजर्वर, नंबर 2, नंबर 3 हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर T1, कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। कोई दिक्कत? नो सर। बस काम उल्टा करता है। वो क्या करता था, हीट लेता था हॉट से, ये हीट ले रहा है कोल्ड से। वो हीट दे किसको देता था, कोल्ड को, ये दे किसको रहा है, हॉट को। उल्टा है बस, ठीक है। तो गाड़ी उल्टी नहीं कर देनी कहीं पर जाके यार टायर ऊपर कर दो और फिर पेरेंट्स कहेंगे ये क्या करा कि सर ने कहा था जाके गाड़ी को उल्टा कर देना फ्रिज बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। एफिशिएंसी की जगह कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ। तो जब हम रेफ्रिजरेटर या एसी की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी आप एफिशिएंसी से मिलता जुलता ही कह सकते हो, यानी जो भी काम हम करवाना चाह रहे हैं वो कितना हो रहा है भाई, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ। क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों, क्या टारगेट है रेफ्रिजरेटर में, टारगेट क्या है हमारा, ज्यादा से ज्यादा हीट यहां से निकालना, यही तो टारगेट है ना। यस सर। तो यानी हीट निकालना हमारा टारगेट है, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय, उसके लिए आप कर क्या रहे हो, वर्क डन। उसके लिए आप क्या कर रहे हो बच्चों, वर्क डन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो सर। एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। यही तो करना चाह रहे हैं ना बच्चे हम। Yes, yes, sir. अब और कोल्ड बॉडी से हीट लेना चाह रहे हैं, कितनी ली आपने एक साइकिल में, Q2 डिवाइडेड बाय कितना वर्क किया, W। तो आप लिखेंगे, जब भी लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर पर साइकिल, एक साइकिल के दौरान, डिवाइडेड बाय या टू द वर्क डन पर साइकिल। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि Q2 प्लस W दोनों मिलकर Q1 बना रहे हैं? यस सर। तो क्या मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि W बराबर Q1 माइनस Q2 है? यस सर। तो क्या फिर मैं यहाँ भी लिख दूँ बीटा बराबर दिस एंड Q2 डिवाइडेड बाय W की जगह क्या लिख दूँ, Q1 माइनस Q2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। वेरी गुड। तो एक तो ये फार्मूला आ गया बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, एक तो ये फार्मूला आ गया। यस सर। दूसरा देखो बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको Q1 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नो सर। होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। कर सकते हैं अगर ऊपर नीचे दोनों जगह कर दें, नोमिनेटर में भी कर दो डिनोमिनेटर में भी कर दो। तो Q1 से डिवाइड कर दिया हमने ऊपर नीचे दोनों जगह, समझ आया? यस सर। अभी अभी हमने पढ़ा था हीट इंजन पढ़ते हुए कि Q2 बाई Q1 किसके बराबर होता है, और Q1 बाई Q1 क्या हो गया 1 माइनस ये क्या हो गया T2 बाई T1 इक्वल टू T2 बाई T1, एलसीएम आ गया T1, इधर चला गया T1 माइनस T2, T1 से T1 कैंसिल, फार्मूला आ गया T2 बाई T1 माइनस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला देख लो बच्चों, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 is also equal to T2 divided by T1 minus T2। लो दोनों फार्मूले पास पास पड़े हैं, एफिशिएंसी का भी हीट इंजन वाले केस में, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के केस में। कोई दिक्कत? नो सर। दोनों चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एक दूसरे का उल्टा है। हीट इंजन से रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। कोई दिक्कत है तो भी बता दो बच्चों, नो सर। पक्की बात? यस सर। आगे बढ़े यस सर। कल की क्लास में। ओके। एक टॉपिक बचा है हमारा और उस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, और वो टॉपिक है बच्चों कार्नट इंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कार्नट इंजन। ठीक है।